कौड़ी भरा औकात नहीं था उस राजाओं को, ठीक है। आज उनका तस्वीर देखिएगा, राजा तो कहीं से नहीं लगते थे, इतने भी नहीं आते थे हमारे राजाओं के, महाराणा प्रताप और शिवाजी के। इतिहास ही हमें गलत पढ़ाया गया और ये इतिहास की बेसिक पे जज करने वाले आए। और रोजगार की बात करते हैं ना, रोजगार तो मिल रहा है, रोजगार सिर्फ उनको नहीं मिल रहा है, वही रोहिंग्या वही बांग्लादेशी को नहीं मिल रहा और ना ही मिलेगा। देखा जाए पृथ्वीराज चौहान, सबको पता था कि हमारे पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहाँ थी। मोहम्मद गौरी जिसकी कब्र अंदर खुदी थी, वहां पे सामने में रखी हुई थी हमारे पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां। और क्या रूल था सुनिए, हमारे इस्लाम हमारे भाईजान का रूल सुनिए। जूते खोल के हमारे पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों पे ऐसे जूते मारे जाते थे और फिर मकबरे पे जाते। आप भाईचारा निभाने की बात करें, गाय का भाईचारा, गाय का भाईचारा, आप भाईचारा। और दूसरी नंबर बात, अगर आप सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे ना, अगर आप सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं, मैं आपको तथ्य बताती हूँ, गलत होंगी तो भी इस्लाम धर्म को कबूल करूंगी। सुनिए मेरी बात, हमारा धर्म भाषा क्या है? हिंदी। हमारी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। हमारा वेद, हमारा महाभारत, हमारा रामायण, हमारा गीता, हमारा पुराण लिखा है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कुरान जिस भाषा में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, वो है अरबी भाषा। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की। तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? बताइए कैसे हुए? सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते तो लीजिए, मैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की ही बात कर रही हूँ, उसी पक्ष पे हूँ। यही तो मौलाना मदनी आज कह रहे हैं इस देश में हिंदुओं को चलने, मुस्लिमों को चलने के लिए जगह तक नहीं है। इस देश में कट्टरता इतने जगह नहीं है, इतने जगह नहीं है कि हमारी, देखो सुनिए ना, मुसलमानों के पास इतनी जगह नहीं है, इसीलिए तो हमारा अखंड भारत, हम हिंदुओं का भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ था, आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक पहुंच गया है। और मुसलमान कहते हैं आपको चलने की आज़ादी नहीं, हमें तो जिंदा रहने दो। कल मैं एक लाइव टीवी में गई थी, वहां पे मैंने साफ उन्होंने कहा था कि एक मुसलमान थे, मौलवी थे, उन्होंने कहा कि आप कपड़े देख के जज करते हो। उस वक्त मुझे वो सवाल नहीं पूछने दिया गया था, लेकिन मैं अब ये सवाल पूछती हूँ, अगर वाकई में, तब तो आपका ये मानना सही होगा। आज से 2 साल पहले जो महाराष्ट्र के पालघर में आपने 2 भगवाधारी साधुओं को मारा था, 200-250 की झुंड थी और झुंड से एक ही आवाज आ रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर के नारों के साथ। जब आप उन 2 साधुओं को इसलिए मार रहे थे क्योंकि उन्होंने भगवा रंग पहना था, तो इस बात को आप स्वीकार करिए कि रंग देखकर आप भेदभाव कर रहे हैं, ना कि हम। आपको ये देखो, अब बात ये तो अपने एक दिल की बात पर अगर आप आज के टाइम में साइंस इतनी तरक्की कर गई है, कार्बन डेटिंग जो बताती है, तो वो तो मुगलों के आने से पहले कार्बन डेटिंग नाम की एक थ्योरी होती है, वो हर मुस्लिम को भी पता है कि क्या है। पर जब कार्बन डेटिंग आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया पेश करता है, तो वो मुगलों से आने के भी पहले के वो बने हैं। और जो अगर आप कुतुब मीनार में जाओगे तो मुगलों ने तो खुद नहीं तो गणेश की मूर्तियाँ बनाई, वहाँ नहीं बनाई, लिखा हुआ। हाँ, मैंने खुद जाकर देखा है वहाँ गणेश की मूर्ति। दूसरा तो जाओ, अपना दिमाग फट गया उस चीज़ को देख के कि अभी तक भी हम इंडिया में रहते हुए ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात आप बात कर रहे हो कि 2014 के बाद, ये प्रॉब्लम 2014 से नहीं है, ये प्रॉब्लम हर कंट्री में 2014 से पहले आ चुकी है। आप इंग्लैंड को देख लो, आप स्वीडन को देख लो, आप जर्मनी को देख लो, अभी म्यांमार एक किस्सा था, ठीक है। तो आपका हर जगह जो प्रॉब्लम जो आ रही है, इस्लाम वर्सेस बौद्ध, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन, इस्लाम वर्सेस हिंदू, मैं किसी मुस्लिम या धर्म की बात नहीं कर रहा, पर आपको सत्य पे काम करना पड़ेगा। और देखो, अल्लाह या भगवान 2 तो नहीं होंगे, वो आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर फाइट कर रहे हैं, तो हम इस धरती पे नहीं रह पाएंगे। तो जो भी चीज़ है वो एक है, और जो आदमी गलत कर रहा है या धर्म के नाम पे गलत कर रहा है, उसका भगवान है अल्लाह साथ नहीं दे रहा है। आपके पास आ रहा हूं मैं, मैम रुके रहेगा, फिर यही सवाल आपसे भी रहेगा। जो आज चीज़ें चल रही है, मौलाना मदनी ने ये कहा कि हमारे मुगल बादशाहों को आज के समय में बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बदनाम की नहीं बात है, ये तो अवश्य ही गर्व की बात है कि अल्लाह का जो वो पैगाम था कि सारी बुतें, सारा कुफ्र दुनिया से ख़त्म हो जाना चाहिए, तब क़यामत का दिन आएगा। तो एक गर्व की बात है। मैं तो गर्व से कहूँगा कि मुस्लिम भाइयों को गर्व होना चाहिए यहाँ पे कि धीरे धीरे बुतें गिर रही है। अब जब कह रहे थे कि किसी ने कि मुसलमानों को चलने की जगह नहीं है, तो ये बात भी सही है, मैं मान रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी शिवलिंग टूट नहीं रहे हैं, मूर्तियाँ बुतें टूट नहीं रही है, तो चलेंगे किसके ऊपर? अवश्य ही चलने की, चलने का हक उनको नहीं है, तो उनके आयत नंबर 26 में क्यों लिखा हुआ है काफिरों को मारो? कौन है ये काफिर? काफिर हम हैं। आपके कुरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 26 में, जिस पे विवाद आज भी हो रहा है। आप जाइए, अपना कुरान पढ़िए, अपने कुरान को सुधारिए, उसके बाद हमसे बात करिएगा। आप पहले उसको सुधारिए। मौलाना मदनी कह रहे हैं मुगल बादशाहों को बदनाम किया जा रहा है। मुगल बादशाह, शर्म आनी चाहिए सर। अरे शर्म, ये दो कौड़ी के लुटेरे जो विदेश से आए, हमारे देश में आक्रमण किया, हमारे
वर्ष राज किए, चोल वंश ने लगभग 900 वर्ष राज किए, ऐसे ना जाने कितने वर्ष से विजयनगर ने करीब 700 के करीब यहाँ पे राज किया है। मुगलों ने कितना किया? 200 मैं बता रही हूँ 200। सुनिए, और उतना में क्या किया उन्होंने? हमारा संस्कृति जिससे हम लोग अपने राम को, अपने आराध्य को, अपने भगवान को जान सकते थे, नालंदा का विश्वविद्यालय, उसको जलाकर राख कर दिया। एक दिन में 250 लाख जनेऊ ना जला ले, 2.5 लाख जी नहीं वो औरंगजेब 2.5 लाख जनेऊ ना जला ले, उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। इस औरंगजेब बाबर अकबर को आप महान बताते हो? अरे घिन्ना है ऐसे नेता पर सर, घिन्ना है। अब मैं ये कह रही हूँ 2 कौड़ी के वो मुगल, अब 2 कौड़ी के आप भी जी। क्यों कोशिश हो रही है देश में मुगल को महान बताने की? सर देखिए मुगलों को इसलिए महान बताया जाएगा ताकि वो अपना इतिहास पढ़ाएंगे। देखिए हम लोग कैसे भारत पर राज किए थे, कैसे हमारे पूर्वजों ने इस देश पर आक्रमण किया था, कैसे यहाँ के हिंदुओं को समाप्त किया था। देखो हमारी तानाशाही कैसे दर्जन पे दर्जन पैदा करते गए और इस देश को गजवा हिंद कर दिया। यही प्रूफ करना चाहते हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी के राज में अब बिल्कुल ये सफल नहीं हो सकता है जी। वो तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आग का माहौल, देश में आग फैला रही है। विष्णु जैन जिस तरीके से ज्ञानवापी पे कमेंट कर रहे हैं, देश में जल जाएगा देश, उनको जेल में आपने जलने का बात करा है ना, तो मैं सिर्फ एक मुद्दा बोलती हूँ, हिंदू मुसलमान करिए साइड। 2012 में हमारी सैनिक जो ज्वाला प्रति होती है वहाँ, उसको उस मूर्ति को तोड़ने का कार्य किसने करा था? किसकी सरकार थी उस वक्त? हिंदू मुसलमान कार्य करने ये जो हो रहा है ना, ये सरकार नहीं कर रही है। और जो इनका एक मुद्दा बना हुआ है बेरोजगारी पे बात करिए। हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर से कुछ नहीं होगा, तो सुनिए अगर मस्जिद मंदिर पर कुछ नहीं होगा ना तो खुदने दीजिए, वहाँ पता चल जाएगा। यहाँ पे जो राज किए थे ना 2 कौड़ी के जिनके 2 कौड़ी छोड़िए सर, कौड़ी भर औकात नहीं था उस राजाओं को, ठीक है। आज उनका तस्वीर देखिएगा, राजा तो कहीं से नहीं लगते थे, इतने भी नहीं आते थे हमारे राजाओं के, महाराणा प्रताप और शिवाजी के, महाराणा प्रताप और शिवाजी के हमारे इतिहास में पढ़ाया गया है। वो भाईजान ने भी इतिहास की बात करी, हमारे इतिहास में पढ़ाया गया है कि महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध हार गए। वो महाराणा प्रताप हार गए जो अकबर इनका कमर तक नहीं आता था। महाराणा प्रताप का इतिहास ही हमें गलत पढ़ाया गया और ये इतिहास की बेसिक पे जज करने वाले आए। और रोजगार की बात करते हैं ना, रोजगार तो मिल रहा है, रोजगार सिर्फ उनको नहीं मिल रहा है, वही रोहिंग्या वही बांग्लादेशी को नहीं मिल रहा और ना ही मिलेगा। और उनको नहीं मिल रहा है जिनको जनसंख्या नियंत्रण कानून से दिक्कत है, उनको नहीं मिल रहा है जिनको CNR से। और आपको अगर आपको सच में ही अकबर बहुत अच्छा दिखता था, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, तो आप अपने तक रखिए सर, आप अपने तक रखिए, आप अपने पास रखिए कि वो बहुत महान था, बहुत स्मार्ट था, बहुत अच्छा बादशाह था, अपने तक रखिए, दूसरों को पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि हमारे लिए महाराणा प्रताप क्या थे, हमारे लिए जयसिंह जी क्या थे, हमारे लिए हर एक राजपूत, हर एक क्षत्रिय, वो राजा जिसने अपने यहाँ पर, वो हर एक सिख भाई, वो हर एक गुरु जिसने इस देश के लिए शहादत दी, वो हमारे लिए महान है और बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा सर, सवाल एक ही मेरे दिमाग में, अभी इस्लाम के जानकार थे, मैंने पूछा कितने टाइम के नमाजी हो, क्या बताया था, समझ नहीं आया मुझे। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप लोग जैसे हैं, हैदराबाद में मस्जिदें टूटती हैं, कई मस्जिदें कब्जा के, मैंने लखनऊ में खुद देखा, उन्हें दुकान बना दिया गया, मगर वहाँ ना किसी सिया को दिक्कत होती है, ना किसी सुन्नी को दिक्कत होती है, ना किसी मुसलमान को दिक्कत होती है। मगर दिक्कतें तब शुरू क्यों हो जाती है जब बात होती है ज्ञानवापी की, जो कि कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, जहाँ पे कब्जा नहीं किया जाता। अगर आप वर्क बोर्ड के ऑफिस में जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे विवाद वहाँ पे पहले से। मगर ये दिक्कतें तब शुरू क्यों होते हैं जब मथुरा की बात हो या ज्ञानवापी की बात? क्योंकि इनको ये चिल्ला रहे थे, क्योंकि हर जगह इनको चाहिए ना, हर जगह इनको मस्जिद चाहिए। गजबाए हिंद वही है ना। आप अपने धर्म को सेव कर रहे हो ना। आप हैवी, वही सही बोल रहे हो मेरे भाई, हावी करना चाहते हो, आप हावी दिखाना चाहते हो कि आप हावी हो रहे हो। आप दिखाते रहिए, यहाँ पे हर कोई जागरूक है। आप अपने काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको तब रोजगार की चिंता क्यों नहीं होती? जब सब चीजें संविधान के तरीके से चल रही होती हैं। रोजगार की इस समय चिंता नहीं, इस समय चिंता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की। जैसे मौलाना मदनी हो गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कौन सा भाईचारा? आज तक कौन सा भाईचारा
आप निभाते आए हो, कौन सा निभाते आए हो? कश्मीर में कुछ भी हुआ, आपने कौन सा भाईचारा निभाया? उसमें आपने चारा बना के सारे हिंदुओं को मार काट के भगा दिया, तब आपने चारा बनाया। आज जब हम अपने मंदिर की बात कर रहे हैं, अपने धर्म की बात कर रहे हैं, तब आपको भाईचारा समझ में आ रहा है। आप आज भी चारा बनाने की कोशिश कर रहे हो। सर, आप अब चारा नहीं बना पाओगे। वो जनरेशन दूसरी थी, ये जनरेशन दूसरी है। आप अपने धर्म की बात कर रहे हो, हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं। हम अपने धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मगर हिंदू तो सेकुलर है ना सर। सर, सेकुलर वाले गए जमाने, मैंने क्या बोला? वो जनरेशन दूसरी थी, वो जनरेशन दूसरी थी जो इन सेकुलर चीजों का कीड़ा जो पान खाती थी। अब वो पान खाने वाला टाइम नहीं है सर, वो टाइम पान खाने वाला टाइम नहीं है। हाँ, नहीं, जैसे सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी के, योगी जी के आने से मदनी का आज का बयान है कि देश में आग लग रही है। फिर इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बोला, पीएफआई ने भी बोला, ये सब लगातार एंट्री हो रही है। तो इसमें सवाल भी लाजमी है, क्या हर शहर शाहीन बाग बनाने की कोशिश काशी विश्वनाथ और मथुरा में भी होगी? नहीं सर, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी के आने से ये हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हो गया। मोदी जी 2014 में आए थे, 2012 में आपने मुंबई के आजाद मैदान में हमारी अमर जवान ज्योति को तोड़ा था, लात मार मार के आपने तोड़ा था। जो सैनिकों की रिस्पेक्ट जो मजहब नहीं कर रहा, आप उसको कैसे देशभक्त बोल सकते हो सर? 2090 में आपने 3 लाख 3.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को निकाला। उस टाइम पे आपने नहीं दिखा कि आपको हिंदू है, मुस्लिम है, भाईचारा है। हाँ, तो किस तरीके से आप बोल रहे हो कि बीजेपी कर रही है? आपने तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आप कब्जा के पहले से बैठे हुए हो। तो किस बात का भाईचारा था? कहां से था वो भाईचारा? मतलब जब तक आप पावर में थे, आप ट्रैक पे चल रहे थे, आप कब्जा कर पा रहे थे, जब तक तो आपको लगा सब ठीक। जहां पे हमने आवाज उठानी स्टार्ट कर दी है, जहां से हमने आवाज उठानी स्टार्ट कर दी है, और आपको भी लग रहा है कि हमारे जो सनातनी है ये जागरूक हो रहे हैं, तब से आपके अंदर खलबली हो गई है, तब से आपको प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई है। आप भाईचारा बोलते हैं, भाईचारा नहीं करते हैं। आप इसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, और आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ये मेरा कमिटमेंट है। ये प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं होने वाली, ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी आपको। हाँ, दिखाइए। मेरे हिंदू भाई है यहाँ पे सारे, जब से मोदी जी आए तब से इनको ज्यादा वो हो गया कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। सोशल नेटवर्क आया, सुनिए, एक मिनट बोलने दीजिए, बोलने तो दो। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि हमें भाईचारा करना है। हिंदू हमेशा, मुसलमान हमेशा भाई रहेंगे, हिंदू भाईचारा रहेंगे। कश्मीर का टाइम, वही तो कह रहा हूँ, हिंदू हमेशा चारा रहेगा। तो ये ऐसा मोदी के आने के बाद में हिंदू चारा तो बनना बंद कर दिया है, तो हमारे हिंदू भाइयों को ठेस तो पहुंचेगी ना। क्यों? मुसलमान भाइयों का चारा खत्म कर दिया इस मोदी ने आके। मुसलमान भाइयों की टेरर फंडिंग जो थी वो रोक दी इन लोगों ने। इन लोगों ने हवाला रोक दिया, इन लोगों ने 3 तलाक रोक दिया। कमल मंगलानी, हाँ जी, मैं आता हूँ पाकिस्तान, सिंध से। हमारे पूर्वज वहाँ से थे। आज वहाँ पे ये हालत है, जो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, जब हिंदू बच्ची पैदा होती है उसका नाम लिखा जाता है हर पास की मस्जिद में। 13 साल की होने के बाद में उस मस्जिद से जब नमाज पढ़ के लोग निकलते तो कहते कि जाओ उस घर में, और उस लड़की को 13 साल की हो गई, जाओ कि इसको पाक करके आओ। और उसकी माँ क्या कहती है आज वहाँ पे, एक एक करके जाओ। ये हाल है वहाँ पे। तो अगर यदि सब लोग कहते हैं, मुसलमान मदनी जी जो मौलाना जी है, कहते हैं भाईचारा खत्म हुआ है, सही कहते हैं। ये हिंदू टॉक्सिक है, अपने हकों की बात कर रहा है, अपनी जान की बात कर रहा है, अपने राइट्स की बात कर रहा है। टॉक्सिक हुआ ना हिंदू? कैसे नहीं हुआ? देखिए, अभी जो मैडम जी ने कहा कि हमें खोदना है, खोदने दीजिए, मेरे को लगा बहुत टॉक्सिक, ठीक है, क्योंकि जितना हम खोदेंगे इतना ये लोग खोदेंगे, ठीक है। तो इनको खोना क्यों है ना? मत खोदिए, सच को सामने मत लाइए। अकबर को महान बोलते रहिए, महाराणा प्रताप को कीड़ा बोलते रहिए। जब सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग टूटा था, महमूद गजनी ने तोड़ा वहाँ पे, क्या उसने जब पंडितों ने, सारी राजा ने, पंडितों ने अपना सारा सब कुछ दौलत दे दी, कहा कि बस शिवलिंग को मत करो। उसने कहा कि जिस दिन क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह पाक मेरे सामने खड़े रहेंगे, तो मैं बुत फरोश नहीं, बुत शिकन माना जाऊँ, बुत फरोश नहीं माना जाऊँ। तो उसने वो बोला कि उसके 4 टुकड़े किए, एक टुकड़ा भेजा उसने गजनी की अपनी मस्जिद में, एक टुकड़ा भेजा उसने अपने गजनी के जहाँ पे उसकी अभी आज कब्र है, 2 टुकड़े उसने कहीं और यहाँ पे भारत में कहीं पर डाले हुए हैं। तो मुसलमानों की जो जगह छीन ली है इन लोगों ने, जो शिवलिंग टूटते थे ताकि उन पे खड़े रह पाए, उन पे शौच कर पाए, है ना, तो वो तो हो नहीं पा रहा है। तो मुसलमानों की ज़मीन छीनी गई है ना। कैसे नहीं छीनी गई है? कैसे कह रहे हैं हिंदू भाई? कैसे अत्याचारी की बात कर रहे हैं आप? हक की बात कैसे कर रहे हैं आप? चारा बनते रहिए हमारा, आप कैसे हक की बात कर रहे हैं? आप हिंदू है, आप हिंदू है, आप चारा ही बनिए।